जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधनों दास महाराज की लिखी हुई किताब जगत हित कहानी। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी भाइयों के आगे हाथ जोड़ करके अर्ज है, यह किताब एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, साधनों दास महाराज ने इस किताब में बताया वही पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, पेज नंबर 48 से आज पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, साधनोदास महाराज ने इस किताब में बताया कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए बेईमान राक्षसी विद्या का पाप चला रहा है, और राक्षसी विद्या के पाप से भाइयों इन बनियों ने मैं को और मौत को सहारे कर लिए, और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके संसार के लोगों को जमीन माता की पहचान बिल्कुल भुला दी है। तो भाइयों, जमीन माता जीवता जीव है, और जमीन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है। तो भाइयों, यह किताब परमेश्वर के लेखे पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते। तो यह किताब सिर्फ इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज है, यह किताब एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। जय परमेश्वर जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीद आ मौसुम ब जगत हितकान्नी अज तस्नीब साधनोपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकान्नी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती भारत सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 48। कुल को तो जमीन माता का सब हिसाब मालूम है कि जमीन माता इतने विश्वा दुखी है और दुबली हुई है। जैसे रावण के कुल को जमीन माता का सब हाल मालूम था, सो इन बातों का हिसाब बनियों के घरों में सबों को मालूम है। और जो कि राक्षसी वेद और राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह है, वो सब बनियों के घर के चलाए हुए है। सो इस वेद को और किताब को काम में लाकर सब दुनिया भूल गई है। सो यह सब बातें मैं गरीब अनूपदास अपनी बीती हुई लिखता हूँ, और सारी दुनिया भी जानती है कि वेद वगैरह मालिक के बनाए हुए और उनके ही चलाए हुए, क्योंकि मालिक की तो कुदरत ही और ही है, क्योंकि मालिक तो कोई किताब पोथी नहीं लिखता है। यह तो आदमियों की ही बनाई हुई है। मालिक की तो फक्त सब में रोशनी है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जिससे एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है, बल्कि ना इस्तफाकी से देख रहे, इससे जिंदा रहने का ही धर्म नहीं है। और पुराणों में और किताबों में ऐसा लिखा है कि कलयुग आवेगा जब अनाज के दाने गिनती से बिकेंगे। सो पहले से ये बातें संसार में चला दिए कि पानी भी तुलकर बिकेगा, और दरखत एक हाथ का होगा और आदमी 4 बालिश का होगा, और जिसके घर में एक शेर काशी या लोहा होगा वो दुनिया में दौलतमंद कहलावेगा। सो ये दुनिया में कैसी भूल बताई है। और इस जमाने के लोग गीता को बहुत मानते हैं कि जिसमें यह लिखा है कि अर्जुन को श्री कृष्ण जी महाराज ने मुंह के अंदर 3 लोग दिखाए थे। सो यह बात भी दुनिया के बुलाने के वास्ते झूठी चलाई है, और किताबें भी दुनिया में झूठ की चला दी है कि जमीन माता श्री कृष्ण महाराज के पास गाय का रूप बनकर आई थी और कहती थी कि मैं पूरी दुखी हूँ। सो देखो भाई, ख्याल करने की बात है कि सूरत किसी की भी नहीं बदलती थी, क्योंकि जो जानवर है वो जानवर रहता है, और जो आदमी है वो आदमी रहता है, क्योंकि किसी का शरीर मालिक ने जैसा जैसा बनाया है वैसा ही रहता है। जीवे या मरे, सूरत किसी की नहीं बदलती है। फिर जमीन माता ने गाय का स्वरूप किस तरह से किया होगा, सिर्फ ये तो दुनिया के भुलाने के वास्ते झूठी बात चलाई है, क्योंकि कृष्ण जी महाराज अपनी तरह से जमीन के पेट में एक किस्म का जीव होकर गुजरा है, कि जिस तरह से अब हम और तुम जमीन के पेट में कीड़े बसते हैं, परंतु उन्होंने भक्ति की है और दुनिया के साथ नेकी की है, जिससे देवता स्वरूप ही कहलाए। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।